स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है जनरल साइंस से फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि यानी साउंड, जिसके हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज इसका तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा पार्ट है शोर, नॉइज, यानी हम कह सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि शोर होगा। शोर क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था। अवांछनीय ध्वनि जो हमें कर्ण प्रिय नहीं लगती वो शोर कहलाती है, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो शोर कहलाती है। और ये शोर जो है कारण बनता है ध्वनि प्रदूषण का। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शोर, ध्वनि प्रदूषण। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से आंकड़े प्राप्त होने वाले हैं ध्वनि से संबंधित। तो जिन्होंने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो वहाँ से पहले पिछले 2 वीडियो देख ले, ताकि आज का वीडियो जो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। आज ध्वनि से संबंधित सभी आंकड़े आपके सामने मैं प्रदर्शित कर दूंगा। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह के वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पुट होते हैं जिनमें, तो वही टॉपिक अभी मैं उठा रहा हूँ। रीट के अंदर ये टॉपिक लागू है आपका ध्वनि। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही साथ आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और रीट के स्टूडेंट्स से जिन्हें भी मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की थी पीछे, तो टेस्ट सीरीज के टेस्ट अगर चाहिए, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट हैं, तो उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम व पता लिखकर मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर मैसेज करके उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं 9928782905। तो ये मेरा व्यक्तिगत व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सअप करें। आपको रीट के पुराने जो भी मैंने टेस्ट लिए हैं, जुलाई के अंदर जो पहली टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की थी उसकी संपूर्ण PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज, शोर। तो शोर क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था। ऐसी ध्वनि जो हमें कर्ण प्रिय नहीं लगती, जो कर्ण प्रिय नहीं है यानी कानों को अच्छी नहीं लगती, उसे हम बोलते हैं शोर। और शोर जो है वो एक कारण है ध्वनि प्रदूषण का। तो शोर सबसे प्रमुख प्रदूषक है ध्वनि प्रदूषण के अंदर। अब शोर जो है वो सामान्य, इसके कुछ आंकड़े देख लें आप। हम जब सामान्य बातचीत करते हैं आपस में, ध्वनि का तीव्रता का मापने का मात्रक जो है डेसिबल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि, ये आंकड़े आप जरूर नोट कर लें। जब हम सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाते हैं। सामान्य बातचीत की ध्वनि जो होती है उसकी तीव्रता कितनी होती है, तो वो होती है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत की ध्वनि जो है वो 60 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जो ध्वनि की तीव्रता का स्तर दिन और रात में कितना कितना बताया कि कितना होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता का स्तर। ध्वनि की WHO के अनुसार ध्वनि की तीव्रता का स्तर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें। ध्वनि की तीव्रता का स्तर WHO के अनुसार दिन में WHO के अकॉर्डिंग ध्वनि की तीव्रता का स्तर होना चाहिए 45 डेसिबल दिन में, और रात्रि में 35 डेसिबल। WHO के अनुसार दिन में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 45 डेसिबल और
रात्रि में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 35 डेसिबल होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इंडिया के अंदर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो आवासीय क्षेत्र में, ये इंडिया का है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवासीय क्षेत्र में जो ध्वनि की तीव्रता इन्होंने रखी है आवासीय क्षेत्र में, उसका तो इन्होंने जो आंकड़ा रखा है आवासीय क्षेत्र में वो तो है 55 डेसिबल, 55 डेसिबल आवासीय क्षेत्र में। और औद्योगिक क्षेत्र में है जो ध्वनि की तीव्रता का स्तर औद्योगिक क्षेत्र में होना चाहिए वो है 75 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 75 डेसिबल और आवासीय क्षेत्र में जो ध्वनि की तीव्रता का स्तर है वो 55 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अकॉर्डिंग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अकॉर्डिंग आवासीय क्षेत्र में जो ध्वनि की तीव्रता का स्तर है वो 55 डेसिबल होना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 75 डेसिबल होना चाहिए। तो WHO के अनुसार दिन में 45 डेसिबल, रात में 35 डेसिबल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल। ये मैक्सिमम है आवासीय क्षेत्र हेतु। नगरीय आवासीय क्षेत्र हेतु, नगरीय सामान्य आवासीय क्षेत्र हेतु 55 डेसिबल है। ग्रामीण हेतु अधिकतम 35 डेसिबल ही है। ग्रामीण हेतु तो अधिकतम 35 डेसिबल ही है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी, लेकिन नगरीय आवासीय क्षेत्र हेतु 55 डेसिबल रखा गया है और औद्योगिक क्षेत्र हेतु 75 डेसिबल रखा गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 डेसिबल और आवासीय क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल। और दिन और रात में बता दूं मैं आपको लगभग 10 डेसिबल का ही फर्क होता है। ये जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं ये दिन के दिए जा रहे हैं। रात वाले 10 डेसिबल कम कर लेना, रात वाले 10 डेसिबल कम कर लेना, यानी आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 है तो रात में 45 डेसिबल होगा। क्लियर। और जो व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र में वहां यह आंकड़ा है 65 डेसिबल का, दिन में 65 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर दिन में 65 डेसिबल। तो अब आवासीय क्षेत्र में 55, व्यापारिक में 65, औद्योगिक में 75। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो पैमाना है आवासीय क्षेत्र में 55, व्यापारिक क्षेत्र में 65, औद्योगिक क्षेत्र में 75। और WHO को लें तो WHO ने जो कहा है 35 रात में 45 दिन में, ये WHO का आ गया। यानी अब याद रखना तरीका देखो 35, 45, 55, 65, 75। 35, 45 WHO का हो गया। ये केंद्रीय प्रदूषण के हो गए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आवासीय क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो बड़े आराम से आपको ये आंकड़े याद रह जाएंगे 35, 45, 55, 65, 75। और सबसे ज्यादा प्रदूषण हमारे जो 4 महानगर हैं, 4 महानगर हमारे कौन कौन से 4 महानगर? कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई। चेन्नई और बेंगलोर, ये 4 महानगर हैं हमारे। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर पूछ लेता है किस महानगर का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्तर सबसे ज्यादा है, तो वो कलकत्ता का। कलकत्ता का ध्वनि प्रदूषण जो स्तर है वो सबसे ज्यादा है, ध्वनि प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा। अब कुछ एक जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, विशेष ध्वनियां, उनका हम स्तर देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सामान्य बातचीत की ध्वनि कितने डेसिबल की है? 60 डेसिबल की। अब ऐसे ही कुछ आंकड़े और हमें तैयार करने हैं, क्योंकि हम शोर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरा हमें क्लियर होना चाहिए। शोर पर नियंत्रण करना है,
नाम दिया हुआ शोर पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हमें डिस्कस करना है। उसके भी आंकड़े हमारे को पता होने चाहिए, कितने कितने आंकड़े उसने निर्धारित किए हैं। और एक और बता दूं आपको कि जो हम त्योहार और उत्सव पे डीजे वगैरह बजाते हैं, त्योहार और उत्सव पे जो संगीत बजाया जाता है, डीजे वगैरह बजाया जाता है, उसको नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? उसको नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो दिया गया है एसपी को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को। तो वैवाहिक उत्सव पर या समारोह में या त्यौहार पर जो संगीत बजने वाले स्रोत हैं उनकी तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार जो है, तो वैवाहिक अवसर, त्योहार व उत्सव के दौरान संगीत यंत्रों जैसे डीजे हो गया पर नियंत्रण का अधिकार किसको दिया है? एसपी को। एसपी को दिया गया अधिकार है पुलिस अधीक्षक को। पुलिस अधीक्षक को हिंदी में आता है तो पुलिस अधीक्षक आएगा। और ये जो एक्ट है जिसमें ये अधिकार दिया गया है एसपी को, पुलिस अधीक्षक को, वो है पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861। पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861। तो स्टूडेंट ये एक जगह नोट किए रखना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना आप आराम से, क्योंकि ये आंकड़े अगर शोर से क्वेश्चन आता है तो ये आंकड़े आपके तैयार होने चाहिए। तो वैवाहिक अवसर, त्योहार और उत्सव के दौरान संगीत यंत्रों पर नियंत्रण का जो अधिकार है वो दिया गया है एसपी को, पुलिस अधीक्षक को। और वहाँ अधिनियम कौन सा है? पुलिस रेगुलेशन अधिनियम 1861, पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861। अब कुछ एक ध्वनियाँ हमने तैयार करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे पत्तियों की जो खड़खड़ाहट है, पत्तियों की खड़खड़ाहट, ये नोट करते रहना आप लोग। पत्तियों की जो पेड़ों की पत्तियां हैं, पत्तियों की खड़खड़ाहट, उसकी जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है 10 डेसिबल। पत्तियों की खड़खड़ाहट 10 डेसिबल। अब जब हम आपस में गॉसिप करते हैं, फुसफुसाहट बोल दें या गॉसिप, गप्पे जो मारते हैं धीरे धीरे, गॉसिप जो करते हैं, फुसफुसाहट जो होती है हमारी, उसकी जो तीव्रता है ध्वनि की वो है 30 डेसिबल। 30 डेसिबल। और सामान्य बातचीत अगर हम कर रहे हैं, जिसको मैं आंकड़ा पहले भी दे चुका हूं आपको, सामान्य बातचीत, तो सामान्य बातचीत की जो तीव्रता है वो है कितनी? 60 डेसिबल। सामान्य बातचीत की तीव्रता कितनी? 60 डेसिबल। और जोर से अगर हम चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाना, तो उसकी तीव्रता होती है 90 डेसिबल। जोर से चिल्लाना, उसकी तीव्रता होती है कितनी? 90 डेसिबल। 90 डेसिबल तीव्रता है उसकी। और इस पर ही हमारी श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो ये श्रवण शक्ति का, सुनने की क्षमता का ह्रास यहीं से शुरू होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण शक्ति के ह्रास के लिए ध्वनि की कितनी तीव्रता उत्तरदायी है? तो वो है 90 डेसिबल की। 90 डेसिबल की तीव्रता अगर ध्वनि की है, यानी हमारा चिल्लाना जो है वो श्रवण शक्ति में ह्रास का कारण बनता है। उसके बाद हम बात करें तो शेर जब दहाड़ता है, शेर की दहाड़, शेर की जो दहाड़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर की दहाड़ में ध्वनि की जो तीव्रता है वो होती है 100 डेसिबल। 100 डेसिबल। शेर की दहाड़ के अंदर जो ध्वनि की तीव्रता है वो 100 डेसिबल है। शेर की दहाड़ के अंदर 100 डेसिबल। और जो जेट विमान उड़ते हैं,
जेट विमान जो उड़ते हैं तो उनके जो इंजन की आवाज होती है जेट विमान के, इसमें दो बातें पूछ सकता है। एक तो जेट विमान का इंजन, जेट विमान का जो इंजन होता है उससे जो ध्वनि निकलती है वो तो होती है 120 डेसिबल की तीव्रता, 120 डेसिबल। और जब जेट विमान जमीन पर उतरता है, उतरते समय जब उसकी तीव्रता आंकी जाए तो वो होती है लगभग 150 डेसिबल। ये इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं दे रहा हूं आपको, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड से जारी आंकड़े हैं ये। पत्तियों की खड़खड़ाहट 10 डेसिबल, गॉसिप 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, जब चिल्लाया जाता है तो 90 डेसिबल। यहाँ से श्रवण शक्ति का ह्रास शुरू होता है। शेर की दहाड़ 100 डेसिबल। जेट विमान का इंजन सामान्यतः 120 डेसिबल और उतरना 150 डेसिबल, 150 डेसिबल। उसके बाद हम बात करें जो रॉकेट इंजन होते हैं, रॉकेट इंजन वो 180 डेसिबल। रॉकेट इंजन जो आवाज करते हैं वो होती है 180 डेसिबल, 180 डेसिबल। और अंतिम डिस्कस करूंगा मैं आपसे ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है इसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है 190 डेसिबल, 190 डेसिबल। ज्वालामुखी विस्फोट के समय ध्वनि की तीव्रता 190 डेसिबल आंकी गई है, 190 डेसिबल। अब एक बार फिर क्लियर कर लें, पत्तियों की खड़खड़ाहट 10 डेसिबल, गॉसिप यानी फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, जोर से चिल्लाया जाता है तो 90 डेसिबल, शेर की दहाड़ 100 डेसिबल, शेर की दहाड़ 100 डेसिबल। उसके बाद जेट विमान का जो इंजन है वो 120 डेसिबल, जब जेट विमान उतरता है तो 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। अब आप देखें 90 डेसिबल पर हमने कहा श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है, तो 90 डेसिबल से पहले, 90 डेसिबल से पहले भी हालांकि हमें बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो हम ये कह सकते हैं कि श्रवण क्रिया पर वो प्रभाव नहीं डालती। तो 90 डेसिबल से अगर तीव्रता ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारी श्रवण क्रिया बाधित होने लगती है, श्रवण क्रिया बाधित होने लगती है 90 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होने पर। इसके अलावा रक्तचाप बढ़ने लगता है, हृदय रोग उत्पन्न होते हैं, पाचन तंत्र में भी अव्यवस्था आती है, मानसिक तनाव से भी व्यक्ति जो है वो ग्रसित हो जाता है, मानसिक तनाव से भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अब जो ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण है, ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल ये आंकड़े निर्धारित किए गए हैं। लेकिन फिर भी इस शोर को कम करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो और कार्रवाई की गई है वो जनवरी 2010 में कुछ मानक निर्धारित किए गए। जनवरी 2010 में कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जनवरी 2010 से। तो जिसमें रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, इसीलिए आजकल देख लो शादी में डीजे जो है वो 10 बजे बंद करा दिया जाता है। तो रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, स्कूल या अस्पताल के आसपास या किसी भी कॉलोनी में शोर करने पर पाबंद है। यानी वहाँ शोर डीजे वगैरह नहीं बजाया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो 1 लाख जुर्माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना या 7 साल की सजा, और यह दोनों का प्रावधान है, 1 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा
दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना और तैयार की गई है। जो हमारे मुख्य शहर हैं, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, जो मुख्य शहर हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, और भी इसमें एक आधा शहर सम्मिलित होगा, जैसे लखनऊ भी है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ में ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए 10-10 निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से शहर हो गए? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद व लखनऊ में 10-10 निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। 10-10 निगरानी केंद्र। तो ये जो ध्वनि रेगुलेशन एक्ट भी एक लागू किया गया, पर्यावरण संरक्षण कानून लागू किया गया 1986 में, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में, और ध्वनि रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया 2000 में। ध्वनि रेगुलेशन एक्ट 2000 में। ध्वनि प्रदूषण पर जो गवर्नमेंट का पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 और ध्वनि रेगुलेशन नियम जो है वो है सन 2000 के अंदर। ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट था, ये ध्यान रखना, ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट था 1861 के अंदर, और ध्वनि रेगुलेशन एक्ट जो है वो 2000 के अंदर। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें, कुछ एक आंकड़े आपके सामने थे, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और एक इम्पोर्टेंट बात और आपको बता दूं कि अगर हम सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगा दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम सड़क के किनारे वृक्षों की एक कतार खड़ी कर दें, वृक्ष लगा दें एक कतार के अंदर, तो ध्वनि की जो तीव्रता है 10 से 15 डेसिबल तक कम की जा सकती है। उस क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता 10 से, वृक्ष की कतार अगर लगा दी जाए, सड़क के किनारे वृक्ष की कतार लगा दी जाए, तो उस क्षेत्र में ध्वनि की तीव्रता 10 से 15 डेसिबल तक कम की जा सकती है। तो स्टूडेंट, ये आंकड़े थे आपके पास शोर के, ध्वनि प्रदूषण के। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आंकड़े ये मैंने कई बुक्स से संग्रहित किए हैं और आपको एक स्थान पर प्रोवाइड करवाए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और कलेक्शन अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको इसी तरह के जो मैटर है मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जैसे पहले भी मैं ऐसा ही मैटर आपको प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड किए जाते हैं तुरंत प्राप्त हो जाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।